हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर बीआई वर्कफ्लो के बारे में। मेरी लास्ट वीडियो जो पावर बीआई के बारे में थी उसमें हमने समझा था पावर बीआई कंपोनेंट्स को, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप, बेसिक्स ऑफ पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई मोबाइल ऐप्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पावर बीआई का वर्कफ्लो किस तरह से होता है, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं हमारे जब हम डेटा कैप्चर करते हैं, उससे लेकर फाइनल विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं डेटा की रिपोर्ट्स के थ्रू, किस-किस तरीके से पूरा फ्लो जाता है, उसको समझने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पावर बीआई वर्कफ्लो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो सबसे पहला स्टेप होता है वर्कफ्लो का, वो होता है डेटा कनेक्शन बनाना और डेटा को शेप करना। अब इस स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं, डेटा कनेक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा पर्पस क्या होता है, डेटा को कैप्चर करना। अब हम डेटा को कैप्चर करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। वो हमारे ऑन प्रीमिस हो सकते हैं, वो क्लाउड के डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, वो फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं, सीएसवी फाइल्स हो सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है वो कुछ भी रॉ डेटा हो सकता है। पर जैसे आपको पता है, रॉ डेटा हमारे किसी पर्पस का नहीं है। डेटा अवेलेबल बहुत है हमारे पास, लेकिन उसका मीनिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रॉ डेटा को क्या करते हैं, रॉ डेटा के ऊपर हम ईटीएल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस, ईटीएल टाइप का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा होता है वो रिफाइन हो सके। उस प्रोसेस को कहते हैं हम डेटा की शेपिंग करना। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास रॉ डेटा आया, रॉ डेटा को हम क्या करेंगे, उसमें से उस डेटा को फिल्टर करेंगे, उसमें से अनवांटेड कॉलम्स को हटाएंगे, अनवांटेड रोज को हटाएंगे, कुछ कॉलम्स को स्प्लिट करेंगे, कुछ नए कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो इस तरीके का जो भी काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ पिवटिंग करना है हमारे को डेटा का, ये सारा काम हम डेटा शेपिंग के अंदर करते हैं। अब ये जो डेटा कनेक्शन, डेटा शेपिंग का काम रहता है, बेसिकली ये हम अपना करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। बेसिकली होता क्या है कि पावर क्वेरी एडिटर जो होता है, उसके अंदर ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। बैकग्राउंड में इन ट्रांसफॉर्मेशंस के एम लैंग्वेज का कोड चलता है, पर आप लोगों को बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करने के लिए एम लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती। पावर बीआई के अंदर ये खासियत है कि आपको सारी जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, वो हैंडी आपको मिल जाती हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो होता है पहला स्टेप, डेटा कनेक्शन एंड डेटा शेपिंग। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की, डेटा मॉडलिंग। तो जैसे मैंने बताया, पहले स्टेप में हमारा डेटा रिफाइन हो जाता है। डेटा को हम एक तरीके से शेप कर देते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। पर अब उस डेटा के अंदर हमारे को उन डेटा टेबल्स में रिलेशनशिप बनानी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब ये जो रिलेशनशिप होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना इसलिए है क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप एक एनालिस्ट हैं, आपको इतना डेटा मॉडलिंग नहीं आती है, तो सपोज कीजिए आपकी आईटी टीम ने डेटा मॉडलिंग ऑलरेडी कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को इंपोर्ट करके आपकी आईटी टीम ने बनाया है, उसको डिपिक्ट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा पावर बीआई का एक और अच्छा फीचर है डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड, ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग द रिलेशनशिप्स। अब इस ऑटोमेटिक डिटेक्टिंग रिलेशनशिप्स में होता क्या है कि मान लीजिए आपके अभी डेटा में कोई आईटी टीम ने कुछ भी रिलेशनशिप नहीं बनाया है, पर आपने रॉ डेटा को इंपोर्ट किया, उस पे बेसिकली कुछ डेटा शेपिंग करी, और उस डेटा के अंदर पावर बीआई इनहेरेंटली क्या करता है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और आपको जो भी पॉसिबल रिलेशनशिप होंगे उनको डिटेक्ट करके देगा। अब आपके ऊपर होता है कि आप उस सेटिंग को ऑन भी रख सकते हैं कि ये पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे रिलेशनशिप, या फिर आप उस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं ताकि आप खुद भी रिलेशनशिप को बना सकें। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा आप जो ऑलरेडी डिटेक्ट हुए रिलेशनशिप है उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये भी प्रोविजन पावर बीआई आपको देता है। तो एक तरीके से अगर आप कोर डेवलपर हैं तो आप नए रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर अगर आप एनालिस्ट टाइप के पर्सन हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, या तो आपकी आईटी टीम ने दिए हैं या फिर पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बनाए हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्टेप में हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर करना है तो उसके लिए हम अपनी फॉर्मूला लैंग्वेज जो डैक्स होती है उसका भी यूज करते हैं। तो ये तो दोस्तों होता है डेटा मॉडलिंग। अब इसके बाद हमारा डेटा, फर्स्ट स्टेप में हमने रिफाइन कर दिया, डेटा को शेप कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने डेटा के अंदर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, डेटा मॉडलिंग कर ली। तीसरा स्टेप होता है डेटा को विजुअलाइज करना।
डेटा को विजुअलाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा को विजुअलाइजेशन का मतलब है कि डेटा को आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डेटा से आप अपनी बेसिकली विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जिसमें आप बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे आप डोनट चार्ट बना सकते हैं, आप हीट मैप्स बना सकते हैं, आप इस तरीके से आपके पास बहुत सारे विजुअलाइजेशंस होती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये आपने जब अब आपने रिपोर्ट्स भी बना ली हैं, तो लास्ट स्टेप जो होता है पावर बीआई वर्कफ्लो का, वो होता है पब्लिशिंग। इस स्टेप में आप क्या करते हैं? इस स्टेप में आपके पास रिपोर्ट्स बन के रेडी होती हैं, आप उनको पब्लिश कर देते हैं पावर बीआई सर्विस के बेसिकली क्लाउड पे। अब आपकी रिपोर्ट क्लाउड पे आ गई है, तो आप अब इन रिपोर्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने वर्क को उनके साथ बेसिकली शेयर कर सकते हैं। तो ये तो 4 स्टेप प्रोसेस रहता है पावर बीआई वर्कफ्लो का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो वर्कफ्लो का प्रोसेस है ये समझ आया होगा। इसके अलावा अगर हम व्यूज की बात करें, जो पावर बीआई हमारे को 3 व्यूज देता है, तो जिसमें सबसे पहले व्यूज आता है रिपोर्ट व्यू। जैसे आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये होता है रिपोर्ट व्यू, जिसके अंदर आप सारे चार्ट्स, आप पाई चार्ट्स, जो भी बार चार्ट्स बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। दूसरा होता है डेटा व्यू। डेटा व्यू में आपको डेटा दिख जाता है जो भी आपने इंपोर्ट किया था। इसी में ही अगर आप एडिट करेंगे इस डेटा को, तो आप पावर क्वेरी एडिटर में चले जाएंगे, जहां पे आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इस डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो व्यू होता है वो होता है मॉडल व्यू। इसके अंदर आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं अपने डेटा के ऊपर, और बेसिकली जो भी आपको डेक्स कोड लिखना है, कोई भी मेजर डिजाइन करना है, वो आप इस मॉडलिंग स्टेज में करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये पावर बीआई वर्कफ्लो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में मैं पावर क्वेरी एडिटर में किस तरह से काम होता है, किस तरीके से हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, किस तरह से विजुअलाइज करते हैं थ्रू डिफरेंट चार्ट्स, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।